नमस्ते दोस्तों, सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने आपके साथ अपना किचन सिंक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। पर समय बदला, ज़रूरतें बदली और ये सिंक एरिया थोड़ा भरा-भरा और क्लटर्ड सा लगने लगा। तो आज हम करने वाले हैं इस पूरे स्पेस का एक ज़बरदस्त रीऑर्गेनाइजेशन मेकओवर। लेकिन सिर्फ मेकओवर ही नहीं, आज की वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे कमाल के और कड़क किचन हैक्स जो आपकी रोज की मेहनत को आधा कर देंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये रीऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो चलिए इस रीऑर्गेनाइजेशन मिशन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए दीवार पर जो ये हमारा पुराना स्टिकी हुक लगा हुआ था ना, वो समय के साथ अब अपनी जगह छोड़ चुका है और ढीला होकर लटक गया है। तो सबसे पहले इस जिद्दी हुक को यहाँ से विदा करने का वक्त आ गया है। इसे हटाने के लिए मैं काफ़ी देर से पूरी ताकत लगा रही हूँ, हर तरफ से खींचने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये महाशय यहाँ इतने अच्छे से चिपक कर बैठे हैं कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कई बार ऐसा स्टिकी हुक जबरदस्ती निकालने के चक्कर में हमारी टाइल्स या दीवारें भी खराब हो जाती है, इसलिए ज़्यादा जोर आजमाना भी ठीक नहीं है। जब मैं काफ़ी मेहनत मशक्कत कर रही थी, तभी मुझे एकदम से याद आया एक कमाल का घरेलू हैक। जब कोई चीज़ आसानी से सीधी उँगली से ना निकले, तो थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपना हेयर ड्रायर। इसकी हॉट एयर यानी गर्म हवा को हम इस हुक के चारों तरफ कुछ सेकंड के लिए अच्छे से ब्लो करेंगे। गर्म हवा से इसके पीछे का जो बेहद मजबूत ग्लू होता है ना, वो धीरे-धीरे मेल्ट होने लगेगा और अपनी पकड़ छोड़ देता है। और ये देखिए, जैसे ही ग्लू थोड़ा-सा ढीला पड़ा, ये हुक बिना किसी मशक्कत के और बिना टाइल्स पर एक भी खरोंच छोड़े कितनी आसानी से बाहर आ गया है। है ना? ये एक जादुई ट्रिक। फाइनली हेयर ड्रायर की मदद से ये दोनों ही जिद्दी हुक हुक बहुत आसानी से निकल कर बाहर आ गए हैं। हुक हटाने के बाद अब बारी है इस दीवार को अच्छे से चमकाने की। लगातार इस्तेमाल की वजह से ये दीवार भी मुझे काफ़ी डर्टी और अजीब-सी लग रही है, जिस पर पानी के छींटे और हल्के-फुल्के दाग बैठ गए हैं। तो लगे हाथों में इस पूरे सिंक एरिया के आसपास की दीवारों को बढ़िया से क्लीन कर लूँगी, ताकि हमारा रीऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फ्रेश दिखे। दीवार साफ करते-करते मेरी नज़र यहाँ पर लगे इन 2 सोप होल्डर्स पर गई। आपको याद होगा, इन्हें भी मैंने लगभग 3 साल पहले ही सिंक ऑर्गेनाइजेशन के वक़्त यहाँ पर टाँगा था। सच मानिए, तब से लेकर आज तक इन्होंने मेरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ निभाया है। इनकी क्वालिटी और ग्रिप इतनी शानदार रही है कि इतने सालों में भी ये अपनी जगह से हिले तक नहीं हैं। तो इन्हें मैं यहाँ से हटा नहीं रही हूँ, बल्कि इन्हें अपनी जगह पर ही रहने दूँगी, क्योंकि ये आज भी उतने ही मजबूत हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस इन्हें थोड़ा-सा साफ कर लेंगे, ताकि ये नए जैसे चमक उठें। सिंक एरिया को रीऑर्गेनाइज करने से पहले 2 बेहद ज़रूरी और कड़क बातें मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी, जिन्हें आपको आज ही से अपने किचन में लागू करना चाहिए। तो पहली बात ये है कि आप सभी जानते हैं कि पूरे घर में किचन सिंक एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं। लेकिन अमूमन हम क्या गलती करते हैं, सिंक में हमेशा बर्तन पड़े रहते हैं और बर्तनों को साफ करने से पहले हम सिंक को चमकाने बैठ जाते हैं, और सिंक साफ करने के लिए हम उसी स्क्रबर या जूने या स्पंज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाद में हम अपने खाने के बर्तन मांजते हैं। यकीन मानिए, ये आदत सेहत के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। सिंक की गंदगी और बैक्टीरिया बर्तनों के ज़रिए सीधे हमारे पेट में जाते हैं। इसलिए सिंक को साफ करने के लिए हमेशा इस तरीके के एक डेडिकेटेड ब्रश का ही इस्तेमाल कीजिए। इसका हैंडल काफ़ी लॉन्ग है, इसकी ग्रिप काफ़ी मजबूत है और इसकी सहायता से सिंक का कोना-कोना बिना हाथ गंदे किए बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। तो आज ही से ये कसम खा लीजिए कि बर्तन माँजने वाले जूने से कभी भी आप सिंक को साफ नहीं करेंगे। सिंक को साफ करने के लिए इस तरह की ब्रश आप अलग से रखा करेंगे। और अब दूसरी ज़रूरी बात। किचन स्लैब और काउंटर टॉप को साफ करने के लिए हम जिस किचन नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी लगातार पानी और ग्रीस के संपर्क में आने से बहुत जल्दी चिपचिपा और गंदा हो जाता है। और हर दूसरे तीसरे दिन तेल मसालों के दागों से ये लथपथ और चिपचिपा हो जाता है, जिससे इसमें करोड़ों बैक्टीरिया घर बना लेते हैं। इन्हें ऐसे ही छोड़ देना बीमारियों को दावत देना है। इसलिए पर्टिकुलरली इन नैपकिन्स को डीप क्लीन करने के लिए मैं अपने सिंक के पास हमेशा एक ये छोटी ब्रश ज़रूर से रखती हूँ, और हर 2 से 3 दिन में मैं इस ब्रश पर थोड़ा-सा
साबुन लगाती हूँ और रगड़ कर इस नैपकिन को एकदम चकाचक साफ कर देती हूँ। तो इस तरीके की एक छोटी ब्रश भी आपको अपने सिंक के पास ज़रूर से रखनी ही चाहिए। ये छोटी-सी आदत आपकी किचन को हाइजीनिक और आपको बिल्कुल सेहतमंद रखेगी। तो फिलहाल यह देखिए, ये है मेरे किचन सिंक का एरिया का पूरा नज़ारा। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक शावर कैडी का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने अपने सारे ज़रूरी सामान जैसे लिक्विड सोप, स्क्रब वगैरह अरेंज करके यहाँ पर रखे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ये अरेंजमेंट भी कुछ बुरा नहीं था, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा समय के साथ लुक को थोड़ा बदलना और उसे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना ज़रूरी होता है। तो अब यह कैडी यहाँ पर थोड़ी पुरानी और आउटडेटेड सी लगने लगी है, इसलिए अब बारी है इस पूरे एरिया को एक बार फिर से बिल्कुल नए सिरे से रीऑर्गेनाइज़ करने की। तो इस स्पेस को एकदम मॉडर्न, स्लीक और स्मार्ट लुक देने के लिए मैंने अमेज़न से एक ये बहुत ही कमाल की चीज़ ऑर्डर की है। ये देखिए, ये हैं वो 2 रैक्स जो मैंने मँगवाई है। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्लास्टिक की नहीं है, बहुत ही हेवी और मजबूत मेटल की बनी हुई है, जिसका लुक बेहद क्लासिक आता है। और जो बात मुझे इनकी सबसे अच्छी लगी ना, वो ये है कि इसके नीचे की साइड पर छोटे-छोटे होल्स यानी छेद बने हुए हैं। किचन सिंक एरिया में हमेशा पानी का काम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लुक को एकदम चेंज करते हैं और इन दोनों मेटल रैक्स को यहाँ दीवार पर फिक्स करना शुरू करते हैं। इन दोनों रैक्स को दीवार पर टिकाने के लिए इनके साथ आए हैं ये इस तरीके के बेहद मजबूत और ट्रांसपेरेंट स्टिकी हुक। इन्हें फिक्स करने का एक सही तरीका होता है ताकि ये बाद में कभी ढीले ना पड़े। सबसे पहले मैंने दीवार को कपड़े से पोंछकर बिल्कुल सूखा और साफ कर लिया है ताकि वहाँ थोड़ी भी धूल या नमी ना रहे। अब इन हुक्स के पीछे का रैपर हटाकर मैं इन्हें यहाँ दीवार पर अच्छे से प्रेस करते हुए चिपका दूँगी, ताकि इनके अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाए। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि स्टिकी हुक को दीवार पर चिपकाते ही तुरंत उस पर रैक का सामान लोड करने की आप गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इन्हें अपनी ग्रिप को अच्छी तरह मजबूत बनाने और दीवार के साथ सेट होने के लिए कम से कम 12 से 24 घंटे का समय ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आप इन्हें 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इनका ग्लू टाइल्स के साथ ऐसा पक्का बॉन्ड बना लेता है कि भारी से भारी सामान का वज़न भी सालों-साल बिना हिले-डुले झेल जाते हैं। तो मैं भी इन हुक्स को चिपकाने के लिए पूरे 24 घंटे यानी 1 दिन का वक़्त दूँगी और जब ये प्रॉपर्ली सेट हो जाएँगे और अपनी ग्रिप एकदम फौलादी बना लेंगे, उसके ठीक बाद हम शुरू करेंगे इस स्पेस को चमकाना और अपने सामान को फिर से रीऑर्गनाइज़ करना। तो जब तक हमारे ये स्टिकी हुक दीवार पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं, तब तक मैं आपके साथ कुछ कमाल के और यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी टिप की। हम सभी अपने रोज़ के खाने में चाहे पोहा हो, उपमा हो, दाल का तड़का, कड़ी पत्ता का इस्तेमाल खूब करते हैं और स्वाद और सेहत के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कड़ी पत्ते के साथ एक बड़ी समस्या होती है कि बाज़ार से लाने के बाद अगर इन्हें फ्रिज में ऐसे ही रख दिया जाए, तो ये 2-4 दिनों में ही काले, गीले और सड़कर खराब हो जाते हैं। तो इन्हें हफ्तों तक बिल्कुल फ्रेश और कड़क रखने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अपनाती हूँ। जब भी मैं बाज़ार से कड़ी पत्ता लाती हूँ, तो सबसे पहले इन्हें पानी से अच्छे से धोकर एक साफ कपड़े से इनका एक्स्ट्रा पानी पोंछ लेती हूँ। इसके बाद कड़ी पत्ते की डंडियों को मैं किचन में ही थोड़ी देर के लिए कहीं टाँग देती हूँ, जिससे इनके पत्तों पर बची-खुची नरमी या पानी पूरी तरीके से सूख जाए। और अब आता है असली सीक्रेट, जब पानी पूरी तरीके से सूख जाता है, तब मैं करी पत्ते की इन पूरी डंडियों को बिना पत्ते तोड़े ऐसे ही एक साफ और सूखे बर्तन या बास्केट में रखकर सीधे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज की कूलिंग और ड्राई हवा की वजह से ये पत्ते अंदर रखे-रखे ही धीरे-धीरे बहुत अच्छे से क्रिस्पी और ड्राई होने लगते हैं और इनका हरा रंग भी बिल्कुल बरकरार रहता है। जब ये पूरी तरीके से कड़क और ड्राई हो जाते हैं, तब मैं इन पत्तों को डंठल से अलग कर लेती हूँ और एक साफ काँच के जार में भर कर स्टोर कर लेती हूँ। यकीन मानिए, इस जादुई ट्रिक से मेरा करी पत्ता पूरे 20 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होता है और जब भी तड़के में डालो, इसकी खुशबू और स्वाद एकदम ताज़ा बने रहते हैं। तो अगर आप भी कड़ी पत्ते को सड़ने से बचाना चाहती हैं और लंबे समय तक स्टोर करना चाहती हैं, तो यह मेरा आज़माया हुआ तरीका ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आपको बेहद पसंद आएगा।
अब आते हैं हमारी दूसरी और बेहद मज़ेदार किचन टिप पर। ये देखिए जो मेरे हाथ में बॉक्स है, इसी के अंदर मैं अपने सारे रस्क यानी टोस्ट स्टोर करके रखती हूँ। और भाई जैसा कि आप जानते हैं अभी बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हवा में इतनी नमी होती है कि बिस्किट और टोस्ट का डिब्बा खोलते ही तुरंत सिल जाते हैं। एकदम सॉफ्ट और बेस्वाद हो जाते हैं। इसलिए टोस्ट को हमेशा कड़क और क्रिस्पी रखने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ये हेज़ल का एक बेहतरीन एयर टाइट कंटेनर। इसकी ग्रिप और लॉगिंग इतनी ज़बरदस्त है कि बरसात का मॉइस्चर इसके आस-पास भी नहीं फटक पाता है। ख़ैर आज इसमें रखे पहले वाले टोस्ट तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन डिब्बे के नीचे ये जो ढेर सारा टोस्ट का चूरा बच जाता है ना, इसे देखकर ना अक्सर हम लोग सीधे डस्टबिन की तरफ भागते हैं। पर मैं ठहरी एक समझदार होममेकर, तो भला मैं इसे वेस्ट कैसे होने दूँ? तो इस बचे हुए चूरे को मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, बल्कि इसका एक बहुत ही नेक इस्तेमाल करती हूँ। चींटियों की दावत के लिए। जी हाँ, अपने घर में चींटियों का आटा और दाना डालने के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड डब्बा भी मैंने बनाया हुआ है। जब घर में जब भी बिस्किट का चूरा बचे या टोस्ट का चूरा हो या फिर सूखा आटा, मैं उन सबको फेंकने के बजाय इस चींटी वाले स्पेशल डब्बे में इकट्ठा करती जाती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये है कि मेरे किचन में अन्न की बर्बादी यानी वेस्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और दूसरा ये है कि इन छोटे-छोटे बेजुबान जीवों का पेट भी भर जाता है। तो है ना ये कमाल का पुण्य कमाने वाला आइडिया। तो अगली बार जब भी आपके घर में बिस्किट या टोस्ट का ऐसा चूरा बच जाए, तो डस्टबिन का रास्ता भूल जाइए, उसका ऐसा एक डेडिकेटेड बॉक्स बनाइए और चींटियों की सेवा में लगा दीजिए। नेक काम भी और ज़ीरो वेस्टेज भी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी किचन टिप की तरफ। अमूमन हम पूरा घर तो चमका लेते हैं, लेकिन इस फ्रिज के ऊपरी हिस्से यानी फ्रिज के टॉप पर हमारा ध्यान तब जाता है जब वहाँ धूल और किचन की ग्रीस यानी चिकनाई की एक मोटी जिद्दी परत जम जाती है। फिर उसे रगड़-रगड़ कर साफ करने में जो नानी याद आती है ना, तो वो तो पूछिए ही मत। लेकिन मेरे फ्रिज के साथ ऐसा कभी नहीं होता है, और उसका सीक्रेट छुपा है इस चीज़ में, क्लिंग रैप। जी हाँ, अपने फ्रिज के टॉप पर हमेशा क्लिंग रैप की एक लेयर मैं बिछा कर रखती हूँ। इससे होता ये है कि हवा में उड़ने वाली सारी धूल, मिट्टी और किचन की चिकनाई सीधे फ्रिज पर गिरने के बजाय इस ट्रांसपेरेंट रैप पर आकर चिपक जाती है। और ये देखिए आपके सामने मैं इस पुरानी क्लिंग रैप को हटा रही हूँ, और रैप हटाते ही इसके नीचे का जो फ्रिज का टॉप है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही एकदम चकाचक और ब्रांड न्यू निकला है। तो है ना ये एकदम जादू। यहाँ पर रत्ती भर भी धूल या चिपचिपाहट नहीं बैठी है। तो आप भी इस क्लिंग रैक वाली हैक्स को ज़रूर से अपनाइए। सच मानिए एक बार इसे लगा डाला तो फ्रिज के टॉप की सफाई की टेंशन लाइफ टाइम के लिए झिंगा लाला। फ्रिज की चकाचक सफाई के बाद जब हाथ चल ही रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेरी इस 3 टायर शेल्फ पेंट्री यूनिट का भी नंबर लगा लिया जाए। तो इसे हमेशा के लिए क्लीन और मेंटेन रखने के लिए मैंने लगाया एक जबरदस्त कमाल का जुगाड़ वाला दिमाग। आजकल हम सब जो ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से कुछ ना कुछ मंगाते ही रहते हैं, और उनके साथ आते हैं इस तरीके के मजबूत पेपर बैग्स। अक्सर लोग इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इन्हीं पेपर बैग्स को इस पेंट्री शेल्फ के साइज़ के हिसाब से एकदम परफेक्ट काट कर इसके बेस के नीचे की साइड बिछा दिया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इन पेपर बैग्स का एक बेहतरीन रीयूज़ हो गया, और मुझे बाज़ार से कोई महँगा शेल्फ लाइनर या मैट भी नहीं खरीदना पड़ा। अब अगली बार जब भी कोई सामान बिखरेगा, मुझे बस इस पेपर को निकाल कर झाड़ देना है या बदल देना है, और मेरी पेंट्री यूनिट नीचे से हमेशा एकदम ब्रांड न्यू बनी रहेगी। इतना ही नहीं, ये 3 टायर पेंट्री यूनिट को मैं किचन के जिस रैक के ऊपर रखती हूँ ना, उस रैक को भी मैंने यहाँ पर देखिए अपनी ऑल टाइम फेवरेट क्लिंग रैप से पूरी तरीके से कवर कर दिया है, ताकि उस पर भी धूल-मिट्टी या किचन की चिकनाई बिल्कुल ना बैठे। तो भाई मैं तो अपने छोटे से किचन को इसी स्मार्ट तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है कि काम हमेशा ऐसा करो कि अगली बार जब सफाई करनी पड़े तो बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। आप भी इन दोनों आइडियाज़ को अपने किचन में ज़रूर से आज़माइएगा। यकीन मानिए जब अगली बार किचन साफ करने बैठेंगी ना, तो घंटों का समय नहीं लगेगा, मिनटों में आपकी किचन की एकदम चकाचक सफाई हो जाएगी। काम तो वाक़ई बहुत सारा हो गया, और इतनी घिसाई के बाद अब पेट में चूहे कूदने लगे हैं, तो चलिए थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। खाने में आज हमारे यहाँ बहुत ही स्पेशल मेनू है, गरमा-गरम दाल और कड़क-कड़क बाटी बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन भाई बाटी का असली मज़ा तो तैरते हुए घी के साथ ही आता है, और यहाँ देखिए ऐन मौके पर मेरा ये छोटा घी का डब्बा पूरा खाली हो चुका है। तो चलिए बिना देरी किए नया घी का डिब्बा खोल लेते हैं। इस बार घर में काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले थे, तो उनकी खातिरदारी के लिए मैंने सीधा पतंजलि का ये 5 किलो का बड़ा घी का डब्बा ही ऑर्डर कर दिया था। अब इस बड़े डिब्बे को खोलने का भी एक सही तरीका होता है, आइए वो भी देख लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
इस डिब्बे के ढक्कन पर आप देख सकते हैं एक लाल रंग की सील लगी हुई आती है। तो सबसे पहले मैंने एक चाकू की मदद से इस रेड सील को कट करके यहाँ से हटा लिया है। जैसे ही ये सील हटती है, इसके ठीक नीचे आपको एक सफ़ेद रंग की क्लिप यानी कि पुल रिंग दिखाई देगी। बस उस रिंग को उँगली से पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींच लेना है और ये देखिए रिंग खींचते ही डिब्बे का लॉक खुल जाता है और हमारा शुद्ध देसी घी बाहर आ जाता है। अब इस 5 किलो के भारी भरकम डिब्बे से रोज़-रोज़ घी निकालना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए इस बड़े डिब्बे की सहायता से मैं अपने इस छोटे वाले घी के कंटेनर में जितनी मुझे ज़रूरत है उतना घी ट्रांसफ़र कर लूँगी। बड़े डिब्बों से घी निकालने और उन्हें इस्तेमाल करने का ये सबसे सही और आसान तरीका है। अब हमारा घी भी आ गया है, तो चलिए फटाफट बाटी को घी में डुबोते हैं और गरमा-गरम खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और फाइनली हमारे इन स्टिकी हुक्स ने दीवार पर अपनी एकदम फौलादी और मजबूत पकड़ बना ली है। अब बिल्कुल सही समय है इन पर हमारी नई मेटल शेल्फ को फिक्स करने का। तो ये देखिए एक के ऊपर एक करके मैंने दोनों ही शेल्फ यहाँ दीवार पर अच्छे से सेट कर दी है। यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा स्मार्ट दिमाग लगाया है कि नीचे वाली शेल्फ को मैंने सिंक के काउंटर टॉप से बिल्कुल सटाकर यानी एकदम नीचे की तरफ फिक्स किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि शेल्फ के नीचे से एक उसे सॉलिड सपोर्ट मिल सके। किचन सिंक एरिया में कई चीज़ें काफ़ी हेवी होती है, जो जितना भी भारी भरकम सामान है ना, तो वो सब मैं इस नीचे वाली शेल्फ में रखूँगी। नीचे दीवार और काउंटर का डबल सपोर्ट मिलने की वजह से इस शेल्फ के गिरने या हुक के उखड़ने का बिल्कुल चांस जो है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो आइए अब बिना देर किए इस चमचमाती रैक को अरेंज करना शुरू करते हैं। सबसे नीचे वाली हेवी ड्यूटी शेल्फ में मैं अपनी सारी वो भारी बोतलें रख रही हूँ, जिसकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये प्री लिक्विड विनेगर, ग्लास क्लीनर, मिस्टर मसल। इन सभी भारी बोतलों को मैंने नीचे एकदम सलीके से लाइन से लगा दिया है। अब आते हैं ऊपर वाली शेल्फ पर। इसके साइड में सबसे पहले मैं हैंग कर रही हूँ अपना ये डस्टपैन और ब्रश का सेट। यहाँ भी एक छोटा-सा हैक है, अक्सर काम करते वक़्त ये जो ब्रश है वो कहीं गुम हो जाती है और डस्टबिन कहीं और। इसलिए इन दोनों की जोड़ी सलामत बनी रहे, टूटे नहीं, इसलिए मैं हमेशा इन दोनों को एक बाइंडर क्लिप से आपस में अटैच करके रखती हूँ। इन्हें मैंने यहाँ ऊपर की तरफ टाँग दिया है। इसके बाद बारी आती है इन 2 छोटे और प्यारे से डब्बों की। इनमें एक के अंदर मैंने नमक भर के रखा हुआ है और दूसरे के अंदर पीताम्बरी पाउडर, जो पूजा के तांबे और पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए हमेशा काम में आती रहती है। तो इन दोनों डब्बों को मैंने यहाँ ऊपर की साइड रख दिया है और ठीक इनके पास में रख रही हूँ ये डेटॉल वाइप्स, जो किचन स्लैब को इंस्टेंट सैनिटाइज और क्लीन करने में मेरे बहुत काम आते हैं। और लास्ट में इस रैक के बिल्कुल साइड में मैं हैंग कर रही हूँ अपनी ये बॉटल क्लीनर ब्रश। घर में बोतलें तो आए दिन साफ होती ही रहती है, तो इस ब्रश की ज़रूरत भी हमें यहीं पड़ती है। वैसे आपको बता दूँ कि यह ब्रश मैंने IKEA से ली थी और इसकी क्वालिटी वाक़ई लाजवाब है। छोटी-छोटी मगर काम की चीज़ों को एक जगह समेट कर रखने के लिए देखिए मेरे पास है यह एक हरे रंग की हैंगिंग बास्केट। इस प्यारी-सी बास्केट के अंदर मैं अपनी सारी वो ब्रश रख दूँगी जो किचन क्लीनिंग में मेरे आए दिन काम आती रहती है। इसी के साथ इस बास्केट में जाएगा ये लोहे का जूना, स्टील वूल। आप तो जानते ही हैं कि लोहे की कढ़ाई या तवे को चमकाने के लिए इस लोहे के जूने से बेहतर कुछ नहीं होता है। तो चलिए इसकी ज़रूरत भी बार-बार पड़ती रहेगी और लास्ट में इसके अंदर मैं रख रही हूँ ये छोटे साइज़ की कपड़े धोने वाली ब्रश, जिसे मैं किचन नैपकिन को साफ करने के लिए आए दिन यूज़ में लेती ही रहती हूँ। तो इन सब सामानों को मैंने इसके अंदर रख दिया है। इस ग्रीन बास्केट को मैंने साइड में हैंग किया है ताकि जब भी कोई बाहर से किचन में एंटर करे, तो साइड में होने की वजह से ये सारे जूने ब्रश सीधे आँखों के सामने नज़र नहीं आएँगे और छुपे रहेंगे। तो ये है एकदम स्मार्ट अरेंजमेंट और आप तसल्ली से देखिए मेरे किचन सिंक एरिया का ये फाइनल मेकओवर लुक। तो दोस्तों ये रहा हमारे किचन सिंक एरिया का एकदम चकाचक और बॉस लुक। सब कुछ बिल्कुल हाथ के पास और दिखने में एकदम क्लास। जो कड़क हैक्स आज मैंने बताए हैं उन्हें आज़मा कर ज़रूर देखिएगा। किचन का काम सच में मलाई की तरह स्मूथ हो जाएगा। अगर आज की ये मेहनत और जुगाड़ आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को दबाकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन-सा हैक सबसे मस्त लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, कमाते रहिए और अपनी किचन को चमकाते रहिए। बाय बाय।